समंदर में नारी शक्ति के शौर्य को आज दुनिया सलाम कर रही है। रूप और दिला ने किस तरीके से इस मिशन को कंप्लीट किया, चुनौतियां कितनी थी, चैलेंजेस क्या क्या थे, और इस मिशन के कंप्लीशन के बाद किस तरीके से दुनिया में भारत के साथ साथ हमारी नौसेना की भी शान बढ़ी है, इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कैप्टन शाह, आपके पास आते हुए जो बात अधूरी रह गई थी, हम ट्रेनिंग का जिक्र कर रहे थे, कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है? देखिए, ट्रेनिंग मैंने कहा लगातार पिछले करीब 2 सालों से इन महिलाओं की ट्रेनिंग, इनका सिलेक्शन और इनको एक तरह से आइसोलेट किया गया था उन बहुत सारे क्रू के सिलेक्शन के साथ, जिसमें करीब 20-25 लोगों को उन्होंने चुना था। फिर इनको अपने अपनी जगह से, अपने अपनी यूनिट से निकाल के इनको पहले फिजिकल ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग, पानी में रहने का कई दिनों का अनुभव, फिर सेलिंग पे पहले छोटे शिप्स में, फिर धीरे धीरे आईएनएस भी तरनी है इसमें, और फिर इनको कई जगह पर नेविगेशन की जो तरीके होते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इनका अलग डिपार्टमेंट है, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये महिलाएं आई हैं, जो पायलट की ट्रेनिंग होती है, नेवी के पायलट की ट्रेनिंग, जो शिप चलाता है, या मशीनरी की देखभाल, सर्च एंड रेस्क्यू के ड्रिल्स, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, संचार की व्यवस्था, नेविगेशन चैनल्स, पूरे वर्ल्ड का मैप और नेविगेशन के तरीके, इनकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। तो इन सबों पे इनको ट्रेनिंग कराई गई। फिर इनकी मेडिकल पूरी तरह से पहले दुरुस्त की गई थी, फिजिकल फिटनेस, और इनको जो एक दृढ़ प्रतिज्ञ जो इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है, वो सारी चीजें चेक की गई। इनको अराउंड द ग्लोब टूर भी कराया गया, इनको दिखाया गया कैसे, कहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, और इमरजेंसी ड्रिल्स पूरी कराई गई इनको। फिर इनको इनके जो कई स्टेप्स में इनकी सिलेक्शन स्क्रीनिंग होते होते ये 2 महिलाएं जो दिलरू हैं, जो फेमस है, आज आपके सामने जो आप पिक्चर देख रहे हो, इन 2 महिलाओं का सिलेक्शन फाइनली हुआ, और इनकी कई सारे ट्रायल्स भी की गई। इन्होंने वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट कई जगह सेलिंग भी की लगातार, और उस अनुभव के साथ, और 2017-18 के जो पिछला जो हमारा एक्सपेडिशन था, उसको समझते हुए विश्व के कुछ और भी ऐसे एक्सपेडिशंस जो हैं, उनसे अनुभव लेते हुए, किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल, उसके बाद जो इनकी ट्रेनिंग टीम जबरदस्त, एक से एक हमारे जो अनुभवी, हमारे जो सेलर्स हैं, ऑफिसर्स और जो सेलर्स हैं, जिन्होंने कई खिताब जीते हैं, मैंने जिनका जिक्र किया, चाहे वो नेवी से हो या इवन सिविल वर्ल्ड से हो, उन सब का अनुभव इनको दिया गया। उस इंटीग्रेशन के साथ इन्होंने नेवी की जो प्रोफेशनलिज्म है, उसका जो उन्होंने ये निशान दिया है वर्ल्ड को, और जो एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैंने जो कहा वो उन्होंने बनाया है, ये एक ऐतिहासिक बात है। और भारत की जो क्षमता है और हमारा जो इमोशनल कनेक्ट है सभ्यता का, कि हमें पूरे विश्व में जाना है। एक बात और नमकीन बात की, मैंने, इन्होंने समुद्र का अध्ययन भी किया, पानी को नमकीन चेक किया, साइंटिफिक रिसर्च करके भी लाई है, सारे सैंपल्स लेके आई हैं, जो हमारी भारतीय नौसेना के प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी होगा। तो बहुत सारी चीजें करके आई हैं, कैडेट से मिली, पार्लियामेंट में गई, राष्ट्रपति से मिली, वहाँ के नागरिकों से मिली, वहाँ के लोगों से मिली, कंसर्ट्स हुए, बातें हुई, हमारी सभ्यता का विकास हुआ, रुके कई जगह, ये देखिए न्यूजीलैंड है, फॉकलैंड है, केप से आई फिर ये वापस, तो बहुत बड़ा क्षेत्र इन्होंने कवर किया है। इन्होंने समुद्रों को चूमा है मैम, समुद्रों को चूमा है, बिल्कुल। और इसीलिए तो आज दुनिया सलाम करे। खुद रक्षा मंत्री गोवा पहुंच रहे हैं, वहां पर इनके स्वागत के लिए मैं लौटूंगी आपके पास। अब स्क्वाड लीडर दीप्ति आपके पास आते हुए, हम जब देखते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट में, खास तौर पर हमारी महिला शक्ति को सराहा जाता है, उनको सलाम किया जाता है, दुनिया के लिए कितना बड़ा मैसेज है? नवजोत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये एक ऐसी मिसाल है हमारी क्वालिटीज की, जो एक इंसान में जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटीज होता है। अब नवजोत, आपके क्वेश्चन का आंसर करने से पहले जल्दी से वो क्वालिटीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जितनी भी हमारी नारी शक्ति जो अभी बैठ के सुन रही होगी, ये उनको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सबसे पहली है रिजिलियंस की, मतलब जितने भी फेलियर्स आ रहे हैं आप उनसे खड़े हो पा रहे हैं वापस में। अडेप्टेबिलिटी, वेदर कैसा है, विंड कैसी है, सी कंडीशंस कैसी हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को चेंज करती हैं। अभी मैं जब आपके चैनल पे आई थी 10 मिनट 4 बजे जब मैं यहाँ पे बैठी थी, तो वेदर बिल्कुल साफ था, और अभी इतनी तेज तूफान यहाँ दिल्ली में चला है कि बहुत सारी चीजें उड़ के चली गई हैं। सो अडेप्टेबिलिटी। थर्ड, स्ट्रॉन्ग नेविगेशन स्किल्स एक सेलर के लिए, कि कितना आप जीपीएस, चार्ट्स, कितनी सारी चीजें आपको नेविगेशन में जरूरत पड़ेगी, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन, जब आप सेलिंग पे डिपेंडेंट है। मैकेनिकल एंड टेक्निकल नॉलेज, जो सर ने भी कहा कि कितने सारे इक्विपमेंट है, हर चीज की नॉलेज सिर्फ इन दोनों को ही रखनी है अपने पास। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेंटल एंड्योरेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। कई बार हुआ होगा कि इमोशनली बहुत वीक फील करते होंगे, लेकिन वहीं पे इमोशनल इंटेलिजेंस काम आ जाती है।
फिजिकल एंड्योरेंस, आप आज तक हम कहते थे कि भाई अगर भगवान ने ही ऐसा बनाया है कि आदमी को मेस्कुलाइन एनर्जी, मुझे लगता है ये भरपूर इन्होंने मेस्कुलाइन एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो उसका बहुत अच्छे से पूरी दुनिया को दर्शाया है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कितना आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से आप अपनी कंडीशंस को बता पा रहे हैं। ऑब्जर्वेशन एंड अवेयरनेस, कितना आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, और साइंटिफिक रिसर्च भी ये लोग कर रहे थे। सबसे जरूरी पेशेंस एंड डिसिप्लिन। आप देखिए अगर ये डिसिप्लिन रही, पूरे 8 महीने डिसिप्लिन रहना कितना मुश्किल हुआ होगा। बिल्कुल। पेशेंस रखना, जब तूफान आया है तो मैंने पेशेंस, धैर्य रखा है कि नहीं मैं इसको पार कर लूंगी, हम इसको पार कर लेंगे। और सबसे जो जरूरी है एक सेलर के लिए, पैशन फॉर ओशियन। वो कहते हैं, एक लाइन है जो मैंने पढ़ी थी कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म्स, आई एम जस्ट लर्निंग हाउ टू सेल माई शिप। क्या बात। तो वो इन दोनों नविकाओं ने करके दिखाया जी। है, और बहुत ज्यादा पूरे भारत बिल्कुल। को